ठीक है, यूथ और एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही थी। ठीक है, पढ़ लिख रहे हैं सब लोग, डिग्री आज के टाइम में डिग्री लेना इतना आसान है, कहीं से जाके खरीद लो। ठीक है, एजुकेटेड यूथ निकलेगा डिग्री लेके, उसको कुछ नहीं आता, स्किल सेट कुछ नहीं है उसके पास, नौकरी लेने चला जाएगा, तैयारी करता रहेगा सरकारी नौकरी की। चलो सरकारी नौकरी मान लो, सरकारी नौकरी करनी है हमें, स्टेट गवर्नमेंट से पूछो, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है? वो भाई बिहार और पूर्वी यूपी, झारखंड, बंगाल से बोल रहे थे कि लेबर जाते हैं, ट्रेनों में भीड़ होती है। क्यों जाते हैं? स्टेट में उनकी में नौकरी नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, वहाँ के यूथ तो हमने नहीं देखे, वहाँ के लोग तो लेबर तो हमने नहीं देखे। इनफैक्ट यहाँ के जाते हैं सारे, पंजाब के, हरियाणा के, कोई आपने देखा लेबर का काम कर रहा हो? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आप सब पूरी जिम्मेदारी रोजगार की आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। एक लेवल तक कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी ये है कि अगर आज के टाइम में कोई एजुकेटेड है, किसी पे स्किल है ना, खाली नहीं बैठेगा वो आदमी। ठीक है, मेरे पास, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, फ्री टाइम में फ्रीलांसिंग काम करता हूँ, अपना खर्चा निकालता हूँ, मेरे पास स्किल है, मैं कर सकता संसद में चूक हो गई। राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मोदी जी की नीति इसके लिए जिम्मेदार है। महंगे बेरोजगार थे वो लोग, रोजगार नहीं मिल पाया, इसलिए कदम उठाना। देखो, राहुल गांधी को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया तो हो गया काम। ठीक है, दूसरी बात है, मैं गया हूँ, मैं पार्लियामेंट के अंदर गया हूँ, वहाँ पे जो चेकिंग होती है ना, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ अपनी पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ जो चेकिंग होती है इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। हाँ, कमी थी, जूतों की चेकिंग नहीं हुई उनके। एमपी के पास, मैं ओम बिरला के पास पे गया था, मेरी भी कोई वहाँ पे अप्रोच थी, मैंने उनके थ्रू लगाई, ओम बिरला का पास मेरे को मिला, उनका सिग्नेचर वाला पास, वो उनके पीए के थ्रू जाता है, उनका लास्ट काम होता है दिन का कि पास पे साइन करने हैं विजिटर्स। इन्होंने जो कूद के जो काम किया ना, जो हमारे यूथ का जो इन्होंने नाम रोशन किया कि अरे हम तो यूथ के लिए, अब यूथ को ही जाके दिखा दे, अंदर इतने दिनों के लिए बंद हो गया, हम पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं देख सकते, अब इतना खराब काम किया है इन्होंने। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो कि बंदा खुद नौकरी अपना करे, एंटरप्रेन्योर बने, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को नौकरी दे। और जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है ना, 2 से 6% इन्फ्लेशन रेट रहना चाहिए आइडियली। बहुत टाइम तक इंडिया में मेंटेन रखा 4% के आसपास। अगर आसपास के देश देख लो ना आप, साउथ एशिया के, तो उनका इन्फ्लेशन रेट देख लो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हमसे कितना ऊपर हो, वहाँ पे कुछ भी हो, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हम हालत देख चुके हैं क्या हो रखी है। ठीक है, 4% मेंटेन करना इन्फ्लेशन बहुत मुश्किल काम है। और इन्फ्लेशन सिर्फ इंटरनल चीज़ों से इफेक्ट नहीं होती, बाहर के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। पेट्रोलियम होता है, कच्चा तेल, गल्फ में देख लो क्या हो रहा है। अब कच्चा तेल हमें महंगा मिला था, रशिया से हमें सस्ता मिला, यहाँ पे प्राइस कट किया। सबसे ज़्यादा जो महंगाई का बड़ा रीज़न होता है नॉर्मली मार्केट में, वो होता है तेल का प्राइस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता है। ठीक है, तेल का प्राइस जितना सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है उतना स्टेट गवर्नमेंट लेती है। कोई स्टेट गवर्नमेंट से पूछता आपने कितना काटा, कितनी कटौती करी? सेंट्रल गवर्नमेंट से सब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उन्होंने कट कर रखा है, कांग्रेस रूल ने नहीं कर रखा, दूसरों ने कर रखा। बाकी दूसरी बात है कि देश बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, पहली बात तो सरकार का काम है देश चलाना, बिजनेस चलाना नहीं है, पैसे कमाना सरकार का काम नहीं होता, किसी भी देश की सरकार नहीं। कम्युनिस्ट वो होती है, वो कमाते हैं, अपनी उनके कंपनी होती है, वो कमाते हैं पैसे। डिसइन्वेस्टमेंट करना चालू किया, अच्छा है, उससे सर्विस बेटर होगी, प्राइवेट जहाँ भी घुसेगा सर्विस बेटर होगी। हमें पता है MTNL BSNL का क्या सर्विस थी, और जियो ने आगे कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया सब कुछ, और कंपटीशन में प्राइसेस भी कितने सस्ते हो गए, डेटा कितना सस्ता मिल रहा है। चलो ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, मोदी ने बेच दिया देश। DTC का हाल देख रहे हो अब, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है? जो नीली वाली बस चल रही है ना, ये DTC नहीं चला रहा, ये प्राइवेट कंपनी चला रही है। DTC वालों पे तो कितना कर्जा है, पैसे नहीं दे रहे वो अपने एम्प्लॉयज़ को। अच्छा, आप यूथ है, मुझे बताइए 9.5 साल में देश में क्या बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या वाकई भारत बदल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि माइंडसेट चेंज हुआ है लोगों का। ठीक है, पहले जो माइंडसेट था ना, खासकर यूथ का, बहुत मतलब निराशावादी माइंडसेट था। अब लोगों में एक तरीके से होप है, और इंडिया की इंटरनेशनल इमेज चेंज हुई है। इंटरनेशनल इमेज चेंज होने से सिर्फ ये नहीं होता कि भाई जी हाँ चेंज हो गई, दूसरे लोग इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है देश में, नौकरियां बनती हैं। ये उन्हीं 2 करोड़ नौकरी का ही पार्ट है, ये ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी। FDI, उसके बाद मेक इन इंडिया चालू हुआ, और दूसरा अगर कोई कंपनी भारत में अपना प्लांट सेटअप कर दिया, अपना बिजनेस सेटअप कर दिया, उनको इंसेंटिव दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। कभी कभी देखो परफेक्ट कुछ नहीं होता, छोटी मोटी चीज़ें ऐसे। कह रहा है कि युवाओं को धर्म का नशा चटाया जा रहा है, क्योंकि रोजगार पे तो वोट नहीं मांगा जाता, केवल धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता है। देखिए, हमारा जो देश है ना, ये एक धार्मिक देश है, धर्म कभी भारत से अलग हो नहीं सकता। इतने टाइम से इस्लामिक इन्वेजन हुआ, ब्रिटिशर्स आए, धर्म हमसे नहीं छूटा।
आज के टाइम में भी हर बंदा दिख जाएगा कलावा पहनता हुआ, कुछ ना कुछ एक सिंबलिज्म आपको हर बंदे का, चाहे वो मोदी को गाली दे रहा हो हाथ में कलावा, धर्म आप नहीं अलग कर सकते। हाँ, बहुत टाइम तक किसी चीज़ को दबा के रखते हैं ना, एक टाइम के बाद वो चीज़ बाहर निकलती है, ठीक है। तो जो अपराइजिंग हो रही है, रिलीजियस अपराइजिंग जो धार्मिक हो रही है, आपने इतने टाइम तक दबा के रखा, वो नहीं रह पाती, जनता शांत नहीं रह पाती। आप हल्की सी चिंगारी भी डाल दोगे ना तो आग बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, ये जो दबा के रखा उसका नतीजा है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ है, अभी रिसेंटली वक्फ बोर्ड वाला जो मुद्दा उठा है उसमें आप अगर उसको पढ़ लोगे, आप बोलोगे भाई हमारा घर कोई भी आगे क्लेम कर जाएगा कभी, हाँ बोल देते कि आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरा घर है, है ना। वहाँ पे पूरा का पूरा गाँव, पूरी दिल्ली। और इसका क्या होता है, अभी मैं एग्जांपल देख रहा था, एक साउथ का एग्जांपल था, एक महाराष्ट्र का एग्जांपल था, पूरे गांव में जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है, ठीक है, वहां पे क्लेम कर दिया वक्फ बोर्ड ने ये हमारी लैंड है, खाली कर दो। गरीब लोग हैं, नहीं कर पाएंगे खाली, ठीक है। लास्ट ऑप्शन, कोर्ट के चक्कर लगा लगे, लास्ट ऑप्शन उन्हें दिया गया, धर्म परिवर्तन कर लो, यहीं के यहीं रहो। हमारे लेबर करने लोग बाहर क्यों जाते हैं? यहाँ नहीं मिलता काम, मिलता है वहाँ, पैसा भी ज़्यादा मिलता है, काम भी वहाँ मिलता है, स्टडी भी वहीं होती है, क्यों जाती है? ये हमारे हिंदुस्तान में कमी है, उस कमी को कहाँ इन्होंने पूरा किया? कहीं किया पूरा? ना तो ये सैलरी दे पाते हैं, ना ये स्टडी का खर्चा कर पाते हैं। स्टडी इतनी हो जाती है, इतनी होती है भी कुछ ना, और अब रिश्वत दे दे के पढ़ रहे हैं, बच्चे को पास करवा रहे हैं। तो ये क्या है? कुछ किया है हमारे देश ने? कुछ किया? क्या किया? ये जो भी कर रहे हैं अपनी स्टेट के लिए करें। गुजरात में क्या है, सब कुछ दे रहे हैं ना, सिलेंडर यहाँ पे सस्ता कर दिया इन्होंने, वहाँ पे सिलेंडर सस्ता चल रहा है, और यहाँ कहाँ है? पेट्रोल इतना बढ़ा दिया इन्होंने, महंगाई तो सारी उस पे होती है ना। फिर भी सरकार, फिर भी लोग वोट दे रहे हैं महंगाई के बाद। ट्रांसपोर्टेशन से सारा कुछ महंगा होता है। महंगाई किससे आती है? ट्रांसपोर्टेशन का काम महंगा क्यों होता है? जब पेट्रोल डीजल बढ़ गया। अब आओ में तैयारी है, और अभी तैयारी कोई आने दीजिए। राज्यों में सरकार बन गई है, राज्यों में सरकार बन गई, देखी रही जो सरकार बनी, कहते चंद चढ़ा सारी दुनिया देखूगी, ठीक है, जो चंद बढ़ाएगा ना उधर देखेंगे। फिर कौन आएगा, किसको बनाएगा? कोई भी आएगा, हम नहीं इसमें मानते, इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे। ये इनका कहना, मोदी ना आए और काला चोर आए, कोई भी आवे, मोदी आवे, मोदी जी आएंगे, ये कह रहे नहीं आएंगे, ये मेरे छोटे भाई, इनको मालूम नहीं है। बड़े भाई की भी देखी जाएगी। मोदी को किसी का बाप नहीं हटा सकता। मोदी जी ने महंगाई कर दी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सिलेंडर महंगा, सब सस्ता है, सब सस्ता है, सब सस्ता है, सुरक्षा है, शांति है, प्रगति है। 76 रंग गाते हैं मोदी जी के गोल्फ वाले, अमेरिका की किताब उसमें, और सबसे आगे हमारा देश है। विरोधी तो आलोचना करते रहेंगे, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। बल्ले बल्ले कह रहे हैं, आपकी नाराजगी नहीं, आपकी नाराजगी क्या वजह? फिर क्या हो गया? नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं। इन्होंने 70 साल राज किया, अरे 35 साल तो दियो मेरे छोटे भाई, 35 साल तो दियो। कोई गल नहीं बड़े भाई, अगर देश को सोने की चिड़िया न बना दे, देखो जी ये अगर कांग्रेस आ गई, श्रीलंका बन जाएगा, देखो जी ये हमारा बड़ा भाई है। पाकिस्तान बन जाएगा। इनको भी कहने का हक है। देखो सुनो, कब की सबकी सुननी चाहिए। ये मेरा जो बड़ा भाई है, ये भी कह रहे हैं ना, क्योंकि ना सुनो, अलग अलग सब सुनने चाहिए ना। तो देखो 1 2 3 4 24 में मोदी सरकार, 1 2 3 4 29 में बीजेपी सरकार, 1 2 3 4 हर बार भारत माता की, भारत माता की, बंदे। आप तो कह रहे हर बार मोदी सरकार, राहुल गांधी कह रहे कि देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, संसद में घटना हो गई, बेरोजगारी की समस्या है। कोई युवा बेरोजगार नहीं है, काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। जिसने नहीं करना वो बहाने बनाएगा, वही बेरोजगार है।
जिसने ऊट पटांग काम करने हैं, वो जिसके हाथ में हुनर है वो शाम को दिहाड़ी बना के जाता है। जिसने करना नहीं है, मैं हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। अरे काम करो, नींबू बेचो, 1000 रुपया कमा के ले जाओगे। पकोड़े तले हुआ, पकोड़े कोई बुरा काम नहीं है। मोदी चाय बेच के देश का प्रधानमंत्री, मोदी जी ने चाय बेची, प्रधानमंत्री बन गए। बस कह रहे हैं देश बेच रहे हैं। मैंने लस्सी बेची, मैंने लस्सी बेची, मैं भारत का नागरिक बन गया। बस मैं तो एक ही बात कहता हूँ, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे साडा मोदी बल्ले बल्ले। दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को नहीं हरा सकती। जितना विकास हो रहा है 9 साल में सर, सारा युवा खुश है। सिर्फ थोड़े से बंदे हैं, थोड़े से बंदे हैं जो यहाँ आके झूठा प्रचार करते हैं। संसद में जो घुसे वो कौन था? काम करना नहीं है, जिसके बस की काम करना नहीं है ना, वो पैसे दे दे के डिग्री ले लेते हैं, कॉलेज जाते नहीं है, क्योंकि क्लासेज अटेंड होती नहीं है, स्किल्स आती नहीं है, तो नौकरी का घंटा देंगे? ये बताओ। और अभी बात चल रही है कि मोदी को टक्कर देगा कौन? आप किसको दे सकते? राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जिन्होंने महीने पहले बोला है कि हम भारत माता की जय क्यों बोले। अबे जब तू भारत का है, भारत में रह रहा है, तो हम भारत माता को बोलने की जय क्या जा रहा है? वो तो यही बोलता है भारत माता है कौन, हम क्यों बोले? भाई हम बताएंगे कौन है। हमारी जन्मभूमि भारत माता है, हमारी कर्म भूमि भारत माता है, जिसके लिए ये शरीर भी बलिदान हो जाए ना, उसका नाम भारत माता है। हम बताते हैं कौन है भारत माता। आपने बताया, कह रहे विपक्ष कह रहा है मोदी जी ने देश बेच दिया। अगर मोदी जी ने देश बेच दिया, उसके अंदर राहुल गांधी आता है ना, मैंने राहुल गांधी को मैंने खरीद लिया, फिर पोछा लगवाऊंगा उससे। बोलो राहुल गांधी को, किसी की हिम्मत नहीं है जो देश खरीद ले। जो ये एयरपोर्ट कह रहे एयरपोर्ट भेज दिया, एयरपोर्ट पहले भी प्राइवेट कंपनियों मेंटेनेंस के लिए ठेके पे दिया जाता था। हर चीज़ है, कोई अभी यहाँ पे भी कोई कंपनी है जो जिसको झाड़ू पोछे के लिए दी हुई है, वो मेंटेनेंस के लिए। ऐसे तो केजरीवाल को कह दे भी तेने सीपी बेच दिया, तो ऐसे कोई बिकता नहीं है। आप भी घर में मैड रखते हैं उससे बोचेपारी के लिए, तो आप ये थोड़े ही भी उसको हमने घर बेच दिया, घर पे वही रोटी बना रही है, वही सफाई करी है, तो उसको घर थोड़े ही बेच दिया। वो को नहीं लगता महंगाई बेरोजगारी समस्या है देश में? महंगाई बेरोजगारी है का, ये कोई आज से थोड़ी चली है, पहले से चली आ रही है। दूसरी बात, कांग्रेस की महंगाई बेरोजगारी नहीं खत्म कर सके, वो सोच रहे भी 10 साल में ये हो जाए, 10 साल में